वेलकम बैक। वक्त कम मुकाबला सख्त। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेहाना शाह साहिबा। बात हो रही है जिसमें दर्द के हवाले से। हाफिज़ साहब हमारे साथ, अब्दुल हाफिज़ साहब मौजूद हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई है। इत्तेफाक से आज बिल्कुल जो मुझे बीमारियां उसमें जी जी जी, आपके अस्सलाम वालेकुम सर। आप मेरे सलाम का जवाब तो दे दें पहले। वालेकुम, मैं सुन नहीं पाया था। जी जी, आप सवाल बताइए। सवाल ये है कि मतलब मैंने बताया ना कि स्पॉन्डिलाइटिस लंबर एंड सर्वाइकल, ठीक है, तो उसमें मतलब ये जो ऐसा तकलीफ है। आपको आवाज़ आ रही है? आप थोड़ी सी तेज़ बोलिए हाफिज़ साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि स्पॉन्डिलाइटिस है लंबर और सर्वाइकल, ठीक है, लेकिन ये कि जो आपके तमाम सब इंडिकेशंस बताए हैं उसपे के अलावा मुझे यानी चमक होती है एकदम से, और घुटनों में चमक होती है कि इतनी कि मैं लड़खड़ा जाता हूँ। अच्छा, और मतलब ये कि विटामिन डी और कैल्शियम जो है उसकी डिफिशिएंसी टेस्ट में आई है। ओके, 8.4 कैल्शियम है, ठीक है, और विटामिन डी ठीक है। मैं स्पॉन्डिलाइटिस इनको लंबर भी है और सर्वाइकल भी है, ठीक है जी। विटामिन डी की कमी भी है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इनका भी वही है विटामिन डी। अब मैं एक सवाल जिसमें ये भी शामिल होंगे और बाकी तमाम कॉलर्स भी, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है यानी विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी है और उसको नहीं पता, या अगर पता भी है तो उसको वो ट्रीट नहीं करवा रहा, उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो उसका नुकसान है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है तो उसमें जो रिस्क है वो होता है फ्रैक्चर का रिस्क, और ख़ास तौर पे फीमेल्स में 50 के बाद और मेल में 65-70 के आसपास। उसमें क्या होता है, कोई मामूली सी भी अगर चोट लगे, जैसे अक्सर ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट आते हैं वो यही होता है कि जी हम वज़ू कर रहे थे, बाथरूम में पानी था, हल्का सा पैर स्लिप हुआ और कूल्हे की हड्डी टूट गई, या ये होता है कि वो किसी वजह से जो है वो ज़रा सा उन्होंने चक्कर आया, कुछ आया इस तरह से मामूली सी, और उन्होंने हाथ का सहारा लेके इस तरह हाथ से यूँ करने की कोशिश की तो ये जो रेडियस होती है यहाँ की हड्डी वो टूट जाती है, कोलिस फ्रैक्चर, या ह्यूमरस का फ्रैक्चर भी होता है। इसके अलावा जो कमर के मोहरे हैं, लंबर वर्टिब्रा, उनका भी फ्रैक्चर हो सकता है। These are the common sites। बिल्कुल भुरभुरी हो गई, ब्रिटल बोन हो गई, इतनी ब्रिटल बोन हो जाती है कि मैंने आपको बताया ना कि मामूली चोट लगने से, जो कि एक आम हालात में नहीं होंगे, कोई अगर नॉर्मल इंसान जिसकी बोन्स जो हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है और हेल्दी बोन्स हैं, उसमें वो चोट लगने से, ऊपर से मोटापा भी हो, हाँ, और ओवरवेट भी हो, या डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, थायराइड प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड मिलके, सोचें कि मोटापा, वजन भी इतना ज़्यादा, बेचारी बोन आपकी पतली हो चुकी है, भुरभुरी हो चुकी है। अच्छा, उल्टा होता है, जो मोटे लोग होते हैं उनकी बोन बहुत पतली होती है ना, क्योंकि हम लोग तो ऑपरेट करते हैं। तो ये जो सादिया का सवाल था, मोटापे के लिए क्या करें, जल्दी से बताएं, कुछ कोई तरीका बताएं। देखिए, इसमें ये है कि डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज, दो चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुंह में क्या टेप लगा लें? नहीं, टेप नहीं लगाए, लेकिन ये है कि ज़रा हाथ को काबू में, वो जब भी आप एक एक्सरसाइज बता रहे थे ना कि जब भी कोई आपको खाने को ऑफर करे ना तो आप 3 दफ़ा ऐसे ऐसे करें, तो बस ये बेस्ट एक्सरसाइज है। खाने में कमी कर लीजिए, खाना, हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप फाका करें, लेकिन बैलेंस डाइट लें, और टाइप ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स नॉट द फूड, टाइप ऑफ फूड जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना निशास्ता है, कितना प्रोटीन है, और एक्सरसाइज करें रेगुलर। रेगुलर हम लोग रेगुलर नहीं करते, हफ्ते में एक दफा करते हैं, चाहते हैं कि वजन हमारा। एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये नहीं कि आप कोई फैंसी किस्म का जिम ज्वाइन करें, नहीं, इवन मैं आपको बताऊं, झाड़ू पोछा जो है ना, बेहतरीन एक्सरसाइज। क्या बात की है, रियली मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए, मासी के पैसे भी बचेंगे, मासी के पैसे भी बचेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त खत्म हो गया है। मिसेस शाकिर का सवाल था, बिल्कुल 5 सेकंड है। उनके हस्बैंड को टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए कहा गया है, कहाँ जाके करा लें? किसी को आप करती हैं? जी, मैं करती हूँ। करती हैं? जी जी, बिल्कुल। आपके बासी शहीद में होती है? हमारे बासी में होती है। पैसे भी बच जाएंगे, कुछ पैसे भी बच जाएंगे, हम लोग बासी में भी करते हैं। वेडनेसडे को मैंने अनाउंस दोबारा कर देता हूँ, डॉक्टर साहब से कल मैंने पूछ लिया था, आपकी इजाजत हो कि वेडनेसडे को टोटल लिप भी करते हैं, टोटल लिप भी करते हैं। सुबह 11 से 1 बजे के दरमियान अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में 2nd फ्लोर में इनका कमरा है, रूम नंबर 5 पे आप ओपीडी में रूम नंबर 5 है, और वैसे तो डायरेक्ट 2nd फ्लोर पे ओपीडी में ऑफ नहीं होंगे, डायरेक्ट कमरे में जाएंगे उस दिन। क्लिनिक ऑनलाइन के रेफरेंस जो मरीज हैं, और इनका जो पीए उसका नाम है यूसुफ, ठीक है, तो यूसुफ से ज़रूर मिल लें, और क्योंकि वो मसला होता है कि शाह से बढ़ के शाह के वफादार बड़े ख़तरनाक होते हैं ना, ठीक है। डॉक्टर रेहाना शाह, आपके तो नाम में भी शाह है, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस प्रोग्राम में आई हैं। और मैं ये कहूँगा
कि हर हफ्ते एक दफ़ा आप ज़रूर आया करें जी ज़रूर, ठीक है ना। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला मैं इनको ज़रूर तकलीफ़ दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं आपके लिए। बस ये कि आप जिस तरह से लोगों की खिदमत करनी है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, इस्तकामत दे और उसका अजर दे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उन तमाम व्यूअर्स से जिनकी कॉल नहीं मिली, पहले तो बहुत माज़रत, लेकिन ये कि और जिनकी कॉल मिली है उनके कोशिश ये की कि मैंने ओवरऑल जनरली सबके सवाल के जवाब एक ब्रॉडली भी दे दूँ, जिसको अगर कोई तशनीगी रह गई है तो मेरी तरफ से बहुत माजरत है, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये होता है, एक ओवरव्यू, आपको एक ओवर लुक देना होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि जिससे में अगर दर्द हो रहा है तो उसकी वजह विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। एक चीज़ ये है कि चाहे बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे मिडिल एज में हों, अपनी डाइट के अंदर आप बैलेंस डाइट जो है आप किसी भी फिजिशियन से जाके पूछ सकते हैं हमारी डाइट होनी कैसी चाहिए, ठीक है ना। हम वैसे ही दुनिया के सारे काम कर रहे होते हैं। एक डॉक्टर से एक रिश्ता जोड़ लीजिए, एक फिजिशियन से, और हफ्ते में नहीं, महीने में नहीं तो 3 महीने में एक दफ़ा जाके उससे वैसे ही मिल लिया कीजिए, तो आपको बहुत सारी काम की पता चल जाएंगे। और अगर नहीं कर सकते तो फिर हमारा प्रोग्राम ही देखते रहिए। हमारा आज हफ्ता ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते बात करेंगे बरोज़े पीर प्रोस्टेट के हवाले से। पिछले हफ्ते हमने जो बात की थी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पे, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो अंदर जो BPH होता है, प्रोस्टेट कैंसर, उस पर बात करेंगे। सुनाने तालिक फ्री फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे जाइए क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पर अपने सवाल अपनी डिमांड से मैं आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले पीर तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।